मैं डॉक्टर ममता सिंह, जोनल एंटोमोलॉजिस्ट, सेंट्रल जोन, SDMC। जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, करीब 12-19 लाख से ऊपर मरीज हो गए हैं, एक तो ये, और दूसरा अब जो दूसरी बीमारियां पनपने वाली हैं, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी, इनमें किस तरीके से जो है रोकथाम करने की ज़रूरत है? क्या इसमें एहतियात बरत सकते हैं जो लोग घर पर रह रहे हैं? कर्मचारी किस तरीके से अब घर पे पहुँच के नहीं जो है घर घर जाकर के चेक कर सकते हैं? तो ऐसे में क्या एहतियात बरतें जो लोग अपने घरों पर रह रहे हैं? देखिए, कोरोना वायरस जिस तरह से सारी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे देश में भी लोग बहुत ज़्यादा घरों में हैं इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन के कारण या अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और ऑफिसेज खुले नहीं हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, सभी घर में हैं। और इस सिचुएशन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर इसलिए घरों में ज़्यादा पैदा होंगे क्योंकि लोग सारे टाइम घर में रह कर के कूलर का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। इसके अलावा बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे मौसम में जो बारिश का पानी है वो घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ों के अंदर भर जाता है, या कोई भी छोटा बड़ा ऐसा बर्तन जो कि खुले में पड़ा है उसके अंदर बारिश का पानी भरता है। और डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर क्योंकि साफ़ पानी में अंडे देते हैं, कंटेनर ब्रीडर हैं, तो ऐसी जगहों पे ये अपने अंडे छोड़ते हैं। तो इसके अलावा घर में हौदी, टंकी, कूलर, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, यहाँ तक कि बर्ड स्पॉट भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मच्छरों का घर बन जाता है। एहतियात हमको जो लेना है वो ये कि हफ्ते में एक बार अपना घर और घर के आसपास घूम करके ज़रा ये देख लेना है कि कहीं बारिश का साफ़ पानी किसी भी तरह के बर्तन में भर तो नहीं गया। यहाँ तक कि टायर भी इस मौसम में कंटेनर का काम करता है, तो अगर कहीं इस तरह का पानी भरा हुआ है तो उसको तुरंत खाली कर दें। और अगर खाली कर पाना संभव नहीं है तो उसके अंदर डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल जो भी अवेलेबल हो वो उसमें डाल दें। और अगर थोड़ा पानी है और आप उसको कपड़े धोने के लिए या हाउस होल्ड वर्क में यूज़ करते हैं और उसको अगर छाना जा सकता है, आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो एक कपड़े में, सूती कपड़े में उसको छान करके यूज़ कर ले, अगर उसके अंदर लार्वा प्यूपा दिखाई दे रहे हैं तो। ये तो बात हुई कि आपको अपने घर के अंदर किसी भी पानी भरी हुई जगह में मच्छर की उत्पत्ति को रोकना है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ में आती है कि आप अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो ही गए या पड़ोसी के घर से आ रहे हैं या कहीं से भी मच्छर आ रहे हैं, तो आपको मॉस्किटो बाइट से भी अपने आप को बचाना है। एडल्ट मॉस्किटो से बचाने के लिए सबसे पहला तो ये कि कपड़े ऐसे पहने, ख़ास तौर से बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, कि शरीर का खुला हुआ भाग थोड़ा कम रहे। ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि शरीर ज़्यादातर ढका हुआ हो। इसके अलावा घर में मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें। कहीं वैसे तो बाहर उतना जाना होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर जा रहे हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो। मतलब अपने आप को मच्छर के काटने से भी बचाना होगा पर्सनल प्रोटेक्शन लेकर के। आपको बीच में रोक करके एक चीज़ मैं बताऊं, जी, जिस तरीके से MCD की तरफ से जो है डेंगू के प्रोग्राम किए जाते हैं स्कूलों में, जी, लेकिन इस बार जो है कई महीनों से स्कूल भी बंद हैं। जी हाँ, बच्चों को एक साथ अवेयर किया जाता है, लेकिन इस बार ये मौका नहीं मिल पा रहा है स्कूल में प्रोग्राम। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। खास करके बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के लिए देखिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कई जगह स्कूलों में अप्रोच किया है, क्योंकि स्कूलों में ऐसे बच्चे नहीं आ रहे, बट प्रिंसिपल या कुछ टीचर या कुछ भी मैनेजिंग कमेटी के लोग वहाँ पर आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में टाई अप करके जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उनके टीचर से थोड़ा सा इस डिज़ीज़ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने को कहें। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम लोग इस तरह का टाई अप करेंगे। दूसरी चीज़, बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि पूरा टाइम घर में रहना है, तो हफ्ते में एक बार अपने घर के लिए बच्चे ज़रूर निकालें, और जिन चीज़ों के अंदर पानी इस्तेमाल के लिए भरते हैं उन चीज़ों को हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करें। चाहे वो आपका ओवरहेड टैंक हो, चाहे वो आपका कूलर हो, या कोई टंकी हो, या कोई और सिंटेक्स आपने रखा हुआ है, उन सब चीज़ों को चेक करें। और खेल खेल में ये हफ्ते में एक बार चेक हो जाएगा, और अगर उसके अंदर कहीं लार्वा प्यूपा मिलता है तो उस पानी को खाली कर दें। और दूसरी चीज़ वही कि एडीज़ मॉस्किटो से डे बाइटर है, और अगर ऐसा लगता है कि दिन में मच्छर काट रहा है तो
तुरंत अपना घर चेक करें। मच्छर को पहचानना बहुत आसान है। काले रंग का छोटा सा मच्छर जिसके शरीर पे छोटे छोटे सफ़ेद निशान होते हैं, और बच्चे तो बड़ी आसानी से इस मच्छर को पहचान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीछे जो प्रोग्राम किए हैं अवेयरनेस के स्कूल में, उसमें बच्चों को ये मच्छर हमने दिखाया है। तो बच्चे अगर हफ्ते में एक बार अपना घर चेक करेंगे तो खेल खेल में उनका घर भी चेक हो जाएगा, और बीमारियों वाले मच्छर से वो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकेंगे। थैंक यू। देखिए, जो डेंगू का जो बुखार है वो उसके साथ जो है हमारे को रेस्पिरेटरी सिम्टम यानी कि सांस की जो तकलीफ़ है ज़्यादा मिलती है, जबकि कोरोना की जो है उसमें सांस की तकलीफ़ मिलती है। जबकि जो डेंगू का बुखार है उसमें क्या सफ़ेद शरीर पे दाने हो जाते हैं और पेशेंट जो है शॉक में जाता है, उसकी प्लेटलेट काउंट कम होती है। तो उसके अंदर जो है तो दोनों वायरल बीमारी, लेकिन जो डेंगू का जो लार्वा है वो ग्रेजुअल जो है अगर हम उसे पानी उसमें रखेंगे, मतलब उनके सर पे पट्टी रखेंगे, उनका तापमान कम रखेंगे, अगर उनको हाइड्रेशन पूरा रखेंगे तो घर में ही ठीक हो जाता है। 90% लोग जो है डेंगू वायरस से ऑटोमेटिकली घर में ही ठीक हो सकते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सीवियरिटी में जाते हैं, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता है। बाकी 90% लोगों के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बीमारी से इससे निजात वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, असमंजस ये है कि कोई भी लेमन बंदे को ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ जो है जांच के द्वारा ही संभव है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए। और किसी को बुखार आता है तो उस पर ध्यान रखा जाए कि उसका तापमान जो है हम कम कर रखें। अगर उसका सिम्टम नहीं ठीक हो रहा, सांस की प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली कोरोना जो है पहले टेस्ट कराया जाए रादर देन डेंगू, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना की जो इस समय जो फर्टिलिटी रेट है वो डेंगू से ज़्यादा है। तो अगर किसी को भी बुखार जो है नियमित रूप से बना रहता है, सांस में तकलीफ़ होती है, ऐसे कोई सिम्टम है, तो उसको पहले कोविड का टेस्ट करवाए, और उसके बाद अगर फिर भी उसको लगता है कि नहीं ठीक हो पा रहा है तो साथ में डेंगू का टेस्ट जो है IgM एंटीबॉडी का वो भी करा ले, ताकि उसको अगर डेंगू है तो फिर उसको डेंगू टिकती की तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये माना जाए कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर दोनों बीमारी साथ में होती हैं तो डेफिनेटली पेशेंट की जान को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि दोनों को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो ये ज़्यादातर उम्रदराज लोग, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं या जिनको सांस की तकलीफ़ है, उनको ज़्यादा एहतियात बनने की ज़रूरत है। बाकी डेंगू से तो ये है कि ओवरऑल जो है सभी अगर छोटे छोटे प्रिकॉशन, जैसे मैडम ने बताया कि आप पानी को गिरा रखो, फुल बाजू कपड़े पहनो, एंटी प्रिकॉशन लो, एंटी पायरेटिक लो, तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, उससे आप जो है 10-15 दिन के अंदर ग्रेजुअली आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक कोरोना का, अगर ऐसा है कि उसको सांस में तकलीफ आती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर दोनों होते हैं, किसी एक पेशेंट को दोनों ही बीमारियाँ हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उनको खतरा ज़्यादा है।